अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे उसमें आप देखिए आपका यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस हो गए या आप देखते हैं वनडे एग्ज़ाम हो गए, इन सभी के क्वेश्चंस पेपर में जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मॉक टेस्ट लिए जा रहे हैं और इसमें आप देखते हैं कि वही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल किए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपके पास टाइम रहता है तो आप लोग इनके आंसर दिया करिएगा और फिर क्या किया करिएगा कि आप लोग इनके आंसर भी जाना करिएगा। बड़े विस्तार से हम लोग आंसर देखते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए एक टेस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं और जीके जीएस मॉक टेस्ट के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है ना, जीके जीएस टेस्ट के नाम से, उसी में सभी क्लासें आपको क्रम से मिल जाएंगी। ये दूसरा टेस्ट है और इसमें पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम आपको बताना है। सबसे पहले तो अल्फ्रेड नोबेल का आप लोगों ने नाम सुना होगा और इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था और 10 दिसंबर 1896 में इनकी डेथ हो गई थी। और आप देखेंगे कि इन्हें नोबेल पुरस्कार के दाता के नाम से जानते हैं और डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में भी आप लोग इन्हें जानते हैं। और इन्हीं की याद में एक तरह से आप कहिए कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब नोबेल पुरस्कार की बात कर लीजिए तो पहली बार ये शुरू कब हुआ था? 1901 से। और भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान करने वाले योगदान के लिए दिया जाता है। जो शांति का पुरस्कार है ना, ये नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सभी स्वीडन में दिए जाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। और 1901 से शुरू हुआ था जैसा आपको बताया। और आप देखेंगे कि 1968 से जो अर्थशास्त्र का है ना, ये 1968 से हुआ था शुरू, ठीक है। और 1969 में पहली बार दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें कौन है प्रथम भारतीय? अमृत सेन। कौन? अमृत सेन। और अमृत सेन की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं ये। अमृत सेन इंडियन इकोनॉमिस्ट है और इन्हें आप देखते हैं कि इनका जन्म 3 नवंबर 1933 में हुआ था कोलकाता में। और भारत रत्न भी दिया गया, नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई भी थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इन्हें 1998 में इन्हें प्राप्त हुआ था नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। भारत के प्रथम सिख के प्रधानमंत्री कौन थे? सिख के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, तो ये आप देखिए मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा, इन्होंने आप देखेंगे कि भारत की नागरिकता बाद में ले ली थी, तो ये भारतीय बन गई थी, ठीक है। मदर टेरेसा एक संत थी, आपको मालूम होना चाहिए। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी ये। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था और मैसेडोनिया में। और अब देखते हैं कि 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में इनकी डेथ हो गई थी। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, और आपको मालूम होना चाहिए भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ था। तो ये है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। प्रथम महिला चिकित्सक तो ये थी कादम्बिनी गांगुली। सी ऑप्शन ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में होती हैं? तो ये आप देखते हैं 1:1:1 में होती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ये ताकत और साहस को दर्शाता है। ताकत और साहस को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो इसमें होता है आपका गहरा केसरिया रंग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कौन सा रंग होता है? तो बीच में सफेद होता है।
बताइए, अगर आप लोगों ने तिरंगा देखा होगा बड़े ध्यान से तो इनके आंसर आप लोग अच्छे से दे पा रहे होंगे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग देखने को मिलता है? सबसे नीचे तो ये हरा रंग आपको देखने को मिलता है, हरा रंग। राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये होता है 3:2, 3:2। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? सफेद पट्टी शांति और सत्य का संकेत है। सी ऑप्शन ठीक है इसमें। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? हरा रंग आप देखते हैं विकास और उर्वरता को बताता है। बी ऑप्शन ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितने चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अगर आप लोग गिनेंगे तो 24 तीलियां आपको देखने को मिलेंगी। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो ये डेट है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आप सभी जानते होंगे, मोर है। लेकिन ये बड़े आसान क्वेश्चन है, लेकिन इनके आंसर पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लेता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये आपको मालूम होना चाहिए कि कमल आपको देखने को मिलता है। और किस पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है? ये आप लोग बताइए। भारत का राष्ट्रीय पेड़, ये आप देखते हैं बरगद आपको देखने को मिलता है। बरगद आप देखते हैं, बैठे होंगे बरगद के पेड़ के नीचे, बड़ा छांव देता है अच्छी, और इसे पूजा भी करते हैं इस पेड़ की। भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। जन गण मन है। बी ऑप्शन ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, एडॉप्टेड हुआ था 24 जनवरी 1950 में। पहली बार आप देखते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ये आप देखते हैं गंगा है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 2525 किलोमीटर की लंबाई है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन आपको देखने को मिलेगा। ये 2010 में आप देखें घोषित की गई थी। कब किया गया था इसे घोषित? 2009 में, माफ करिए। अब देखें, गंगा डॉल्फिन का शिकार करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय है, ये भी याद रखिएगा। और गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आप देखते हैं बाघ, टाइगर। टाइगर प्रदेश किसे कहते हैं, ये आप लोग बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम है। ए ऑप्शन लगा दिया होगा आप लोगों ने। क्या? ए ऑप्शन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था इसे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ए है आम। क्या? आम। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए आप देखेंगे हॉकी देखने को मिलेगा। क्या? हॉकी देखने को मिलेगा। भारत में सबसे अधिक कहां सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ये आप देखें राजस्थान में। कहां? राजस्थान में होता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा का, ये तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? ये आप देखें 1990 से। कब से? 1990 से। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? ये आप देखिए 15 नवंबर 1983 में। 15 नवंबर 1983 में। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां देखने को मिलेगा? ये मुंबई में देखने को मिलेगा। कहां? मुंबई में। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के थे। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। भारत में शिक्षा एक है, मूलभूत अधिकार है। आर्टिकल 21 का पढ़ते हैं आप लोग, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही डेथ हो गई थी? ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। बी ऑप्शन ठीक है।
भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था? ये 2002 से। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा कह रहा है, बताइए। तो इसमें आप देखिए, गोदावरी नदी भारत की प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी, यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी है। इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा कहते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी, ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। प्रतिवर्ष भारत का बेहतर पशु मेला ये कहाँ लगता है? ये आप देखते हैं कि सोनपुर में लगता है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला है, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। किसे? अहमदाबाद को कहते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? ये आप देखते हैं 8 राज्यों से होकर जाती है। यहाँ मैप में देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर जाती है। बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो ये आप देखते हैं कि कहां, ये भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? केरल में। केरल में आप देखेंगे कि लिंग अनुपात अच्छा है। क्या है? केरल में लिंग अनुपात अच्छा है। यहाँ महिलाएं ज़्यादा देखने को मिलती है, पुरुष कम देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात है, यहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी और महिलाओं की कम देखने को मिलेगी। ये भी आप लोग याद रखिए। केरल में 1000 पुरुषों पर आप देखें 1084 महिलाएं हैं, 1084 महिलाएं हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। वहीं हरियाणा में देखें तो 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? ये सतलज पर बना हुआ है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां स्थापित की गई थी? जमशेदपुर में। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ये उत्तर प्रदेश, यूपी। भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है? हजारीबाग है, हजारीबाग। बी ऑप्शन ठीक है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से जानते हैं? ये दामोदर घाटी है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। शांत घाटी स्थित है, ये आपको शांत घाटी कहाँ देखने को मिलती है? केरल में देखने को मिलती है। सी ऑप्शन ठीक है। मदुरै कहाँ देखने को मिलेगा? मदुरै ये आप लोग देखेंगे इस तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ये आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, उनके आंसर देख लिए हम लोगों ने। इसी तरह के टेस्ट आगे भी आपके आते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए आप लोग।